हेलो गाइस, तो आज का टारगेट है मेरा गाइनी। एक दिन में पूरा रिवाइज करना है। उसके लिए मैंने कुछ करने के लिए 4-5 पेजेस लिए। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए और ये हमारे हाइलाइट्स, और इसमें हम लिखेंगे जो मेन पॉइंट जो हमें नहीं याद रहते, और शॉर्ट नोट बना लेंगे कुछ इस टाइप से, जो कि बाद में 5-10 मिनट में रिवाइज हो जाए। तो रिवीजन में मेन नोट्स से ही करती हूँ, क्योंकि फाइनल ईयर में पढ़ा था तो मेरा जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाता है। मैं रिवीजन वीडियो देखती हूँ और मेन नोट्स से पढ़ती हूँ। जो अपना रिवीजन वाला नोट जो होता है, शॉर्ट नोट रैपिड रिवीजन वाला, तो उससे ऐसा होता है कि मुझे बहुत टाइम लग जाता है उसमें, और ये एकदम पढ़ा हुआ है तो इसे जल्दी से रिकॉल हो जाता है। तो मैं मेन नोट से ही पढ़ती हूँ। सबका अपना अपना अलग अलग है। इसके लिए हम टाइमर लगाएंगे 10 मिनट का। 10 मिनट का टाइमर लगाएंगे। 10 मिनट में हमें एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? पहले जो 3 मिनट जो रहेंगे उसमें हम पहले एक रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, पेज में लिखेंगे, तो पूरा रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर बाद में जो अगला 2 मिनट है उसमें जो चीज़ें नहीं याद हो रही थी वो लिखेंगे, एक बार रीड मारेंगे। फिर बाद में अगले 5 मिनट में पूरा एक बार पूरा चैप्टर रीड करेंगे, तो ये पूरा अपना कवर हो जाएगा। तो इस टाइप से ही पढ़ूंगी मैं। और 10 मिनट का ही टाइमर लगाना, ताकि कवर करने की कोशिश करेंगे कि हाँ हो जाए। और ये टोटल कितना है हमारा, उसका ही नहीं, कितने पेजेस का है। एक दिन का टारगेट ही हो पाएगा या नहीं हो तो पाएगा। कहाँ गया ये? 4-7-8 पेजेस है। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। टाइम तो ख़त्म हो गया, बट एक पेज बचा है मेरा। तो अगले उसमें हम 15 मिनट करेंगे 10 मिनट की जगह, क्योंकि थोड़ा मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ा था, तो 15 मिनट परफेक्ट रहेगा। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा एक टॉपिक। एंड ये मेरा पेज का हाल अभी तो स्टार्ट हुआ है, लास्ट तक देखना क्या हाल होता है। और ये कुछ मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे याद नहीं हो रहे थे वो मैंने इसमें लिख लिए। अब मुझे फटाक से जब मैं अगली बार रिवीजन करने बैठूंगी ना, तो ये वाला नोट्स लेके बैठूंगी। तो पहले ये वाला रिवाइज करूँगी, क्योंकि मुझे ये वाला नोट्स ही नहीं याद हो रहा था, इतने पॉइंट्स मुझे नहीं याद हो रहे थे, तो ये मैं पहले याद करूँगी। उसके बाद में एक बार रीड करना रहेगा, एक बार खोल के पन्ने पलट लो कि सब याद हो जाएगा। तो ये होगा अगला टॉपिक है अपना, हमारा एंडोमेट्रियोसिस। कितना बड़ा है, छोटा सा। सो अब हम 15 मिनट का टाइमर लगाएंगे, क्योंकि उसमें ऐसा था कि नहीं हो पा रहा था। 15 मिनट 10 मिनट बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि नोट भी करना रहता है तो वो नहीं हो पाता है। ये स्टार्ट। एंडोमेट्रियोसिस। अगर जहाँ पे नहीं याद हो रहा, दिमाग में नहीं घुस रहा ना, तो ज़ोर ज़ोर से बोलते पढ़ना, ज़ोर ज़ोर से ज़ोर ज़ोर से। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो बिल्कुल भी याद ही नहीं होती, तो उसकी स्टोरी बनाना। जैसे कि मैं ये फ्लो चार्ट बना लेती हूँ, साइड में फ्लो चार्ट भी लिख लेती हूँ, ताकि पूरा चैप्टर पर पूरा पढ़ने से पहले एक बार तुम वो रीड कर लो, तो तुम्हें समझ आ जाए कि अंदर क्या चीज़ है, मैन हेडिंग्स या फिर फ्लो चार्ट। और वो भी नहीं याद हो रहा, तो फिर मैं तो स्टोरियाँ बनाती हूँ, जैसे कि मेरी बुआ बना दूँगी, फूफा जी बना दूँगी, फिर उनके रिश्तेदार बना दूँगी। तो फिर उनमें अलग अलग किसी को रिस्क फैक्टर बता दिया, जैसे बुआ जी और रिस्क फैक्टर है किस चीज़ का, ये कराती है, फूफा जी ये कराते हैं, तो फिर उनके बेटे पे ये सिम्टम्स आएंगे, तो ऐसे स्टोरी बना देती हूँ, नहीं याद हो रहा हो तो चलो टाइम जा रहा हमारा, नहीं तो कवर नहीं होगा, नहीं तो आज का टारगेट भी नहीं कवर होगा पूरा। वैसे जिस दिन मैं टारगेट बनाती हूँ वो पूरा करके ही मानती हूँ, भले कुछ भी हो जाए। और फिर अगर टारगेट पूरा हो जाता है तो मैं खुद को रिवार्ड देती हूँ, जैसे कि मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है, तो मैं शॉपिंग करूँगी। जैसे आज मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया ना, तो मैं शॉपिंग करूँगी। आज का मेरा ऐसा है कि मैं 400 की शॉपिंग करूँगी, मुझे कपड़े वपड़े मंगाना, जो भी मंगाना हो। और ये खुद को रिवॉर्ड दो तो और अच्छा मन लगता है। तो इसको भी हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, जो हमें याद आ रहा है वो लिखेंगे एक पेज पे, जो जितना याद आ रहा है उतना लिखेंगे। एक रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, एक्टिव रिकॉल बोलते हैं इसको, कि कितना याद आ रहा है हमें। और जो चीज़ें बिल्कुल याद नहीं आ रही, उसको थोड़ा फोकस करो कि क्यों नहीं याद आ रही, क्या था क्या था। और वही चीज़ें को तुम फिर पढ़ोगे ना नोट्स में, तो कभी नहीं भूल पाओगे।
सो ये हमारा एंडोमेट्रियोसिस भी कंप्लीट होगा और अभी टाइम बचा है, 1 मिनट बचा है, मतलब जल्दी कर लिया इसको। 15 मिनट के टाइम में तो हो जाता है, 10 मिनट पूरा कम होता है। तो अब हम इसके कुछ वो लगा के देखते हैं MCQ बनते कि नहीं, ठीक है। तो MCQ में प्री PG से ही लगाती हूँ। ये वर्कआउट, एक सेकेंड लाइव दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन सब्जेक्ट क्लिनिकल है कि प्री क्लिनिकल वो डिसाइड करें। तो अपना क्या है, अपने को लगाना है गायनी के, सॉरी ये गायनी क्या, फिर हमने क्या पढ़ा, एंडोमेट्रियोसिस है ना, कहाँ गया एंडोमेट्रियोसिस, 1 सेकेंड, टॉपिक ये रहा। फिर इसमें तुम फिल्टर भी लगा सकते हो और नीट PG के हिसाब से जो टाइमर लगा रहता है वो भी लगा सकते हो, कितने क्वेश्चन कब करने हैं, और टॉपिक भी सिलेक्ट कर सकते हो। लगा के देखते हैं बंद रहे कि नहीं। टॉपिक पढ़ने के बाद हमेशा MCQ लगाना चाहिए ताकि कितना आ रहा है हमें। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ड्रग यूज्ड इन एंडोमेट्रियोसिस, कौन सी ड्रग यूज़ होती है। तो टेस्टोस्टेरोन तो नहीं होगा, डायनाजोल भी नहीं, GnRH, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो हमारे पास एस्ट्रोजन की वजह से होता है ना एंडोमेट्रियोसिस, तो एस्ट्रोजन तो नहीं यूज़ होगा। प्रोजेस्टेरोन यूज़ होता है, GnRH भी यूज़ होता है, ठीक है। डायनाजोल भी यूज़ होता है, बट अगर हिस्सुटिज्म है तो नहीं यूज़ होगा। फिर अगला है, स्कार एंडोमेट्रियोसिस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सर्जरीज। तो स्कार एंडोमेट्रियोसिस जहाँ पे सर्जरी हुई ना उसके बाद वहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है, तो क्यों होता है, तो कौन सी सर्जरी में, तो एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी या सीजेरियन सेक्शन या ट्यूबेक्टोमी या फिर ऑल ऑफ, तो हर किसी में हो सकता है ये राइट है। अगला है 29-year-old फीमेल प्रेजेंटेड विथ इनफर्टिलिटी, देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ एब्डोमिनल पेन, डिसपेरिनिया, पेनफुल इंटरकोर्स, डिसमेनोरिया एंड द पेनफुल मेंस्ट्रुएशन एंड द मिनोरेजिया, हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, व्हाट इज मोस्ट लाइक। तो डिसपेरिनिया, डिसमेनोरिया अगर आ रहा है और इनफर्टिलिटी आ रहा है तो अपना एंडोमेट्रियोसिस होता है ये। मतलब क्वेश्चन बन रहे तुमसे ना, MCQ बन रहे, मतलब तुमने अच्छे से पढ़ लिया, टॉपिक तुम्हारा कवर हो गया। सो हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए, अब हम 5 मिनट का रेस्ट लेंगे। अगर तुम्हें चाय पीना हो तो चाय भी पी सकते हो, कॉफ़ी जो भी, क्योंकि चाय पीने से एकदम एक्टिवेट रहते हो, तो मैं तो चाय ही पीती हूँ। सो ब्रेक हो गया हमारा, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है फाइब्रॉइड। ये इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बना लेंगे, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस का मैंने बनाया था। ये हर टॉपिक के 1 पेज वाला एक नोट बना लो, तो ताकि रिवीजन करने में आसानी हो, फास्ट रिवीजन हो नेक्स्ट बार जब भी रिवीजन हो। तो फाइब्रॉइड हमारा कितना है, प्रोसीजर है कुछ, हिस्टेक्टोमी, ये तो इजी है फाइब्रॉइड। जब भी रिवीजन करो ना तो मेन हेडिंग को इधर साइड में लिख लिया करो या फिर इधर साइड में, ताकि तब अगली बार रिवीजन करो तो ये पूरा तुम्हें पढ़ना नहीं पड़े, बस ये मेन हेडिंग पढ़ के तुम आगे बढ़ जाओ। तो टाइम तो ख़त्म हो गया है, बट अभी 5 मिनट बचा है मेरा, और मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं घुस रहा है, बिल्कुल दिमाग बंद हो गया है। अब मैं बनाऊँगी चाय, चाय बनाने के बाद मैं फाइब्रॉइड कंप्लीट करूँगी, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत बच्चा है, इतना सारा बच्चा है। सुबह 5 बजे से कर रही हूँ मैं, और अभी क्या टाइम हो गया, 7:30 हो गई है, और इतना बच्चा है, और अभी तो पूरा दिन भी बचा है, हो जाएगा यूँ ऐसे। मुझे ना जब भी सर दर्द होता है तो मैं काढ़ा चाय पीती हूँ, क्योंकि दूध की भी ठीक रहती है, पर काढ़ा चाय से अचानक से सर दर्द चला जाता है, मेरे लिए तो थेरेपी है। जिसने भी ट्राई नहीं किया ना, एक बार ट्राई ज़रूर करना, दिमाग भी तेज चलता है उससे, नींद नहीं आती, पूरा घुमा फिरा के सीधा बोलूँ तो। चलो एनर्जी बूस्ट मिल गया हमें, अब देखना, अब इतनी फटाफट पढ़ाई होगी ना। सो मैंने वो कहाँ तक पहुँच गए थे हम, फाइब्रॉइड को कवर कर लिया था, उसके बाद बीच में मैंने पोलिप पे एक रीडिंग ले रही थी, अब वो बचा अपना प्रोलेप्स, और 4-5 टॉपिक और बचे इधर, थोड़ा सा ही बचा है। तो मैंने 1 घंटे का टाइमर लगाया, और 1 घंटे में ये पूरा कवर करना है फटाफट, क्योंकि टाइम हो चला है, दूसरा भी पढ़ना है।
टाइम ख़त्म हो चुका है और बीच में मैंने वीडियो चालू करना ही भूल गया यार। पूरा दिमाग वो हो गया था, मैं पूरा छूट गया मेरा। मुझे लगा कि चल रहा है वीडियो, वो बंद हो गया था। चलो कोई ना, तो मैंने कर लिया कवर। बस लास्ट का जो मेरा ओवेरियन कैंसर वाला जो इतना सा पोर्शन है, ये नहीं घुस रहा है दिमाग में, बिल्कुल नहीं घुस रहा है, ऐसे गोल गोल हो रहा है। तो मैं इसको इतने से को कल पढ़ूँगी। बाकी मैंने इतना कवर कर लिया पूरा, इतना इतना पूरा हो गया मेरा। ये गायनी पढ़ ली। कल शायद ऑप्स पढ़ूँ, डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट कल मन लग रहा है। जो मन लगता है फिर मैं वो पूरा करके ही छोड़ती हूँ। बस इतना सा क्वेश्चन बचा है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो ज़रूर पूछना।